हम जा रहे हैं महाबलेश्वर टेम्पल 250 रुपीज और अगस्त बेबी कैरियर में रेडी हो चुका है कि महाबलेश्वर मंदिर। सिर्फ 3 पॉइंट है। अभी हम लोग आए इको पॉइंट। हमारा प्लान है चिकन राइस बनाने का। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हम महाबलेश्वर में हैं। अगर आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें विला का टूर दिया है और आज हम जा रहे हैं महाबलेश्वर एक्सप्लोर करने और हम महाबलेश्वर टेम्पल भी जाएंगे और जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। सो आप इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी अगस्त्य ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी करने के लिए। हम लोग कहाँ जाने वाले हो बता दो, बोलो। हे हेलो हेलो हेलो। हम जा रहे हैं महाबलेश्वर टेम्पल और लंच करने। ये है मयूर प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लंच किए। सो लंच करके हम निकल चुके हैं। हमारा प्लान तो मॉर्निंग में ही था महाबलेश्वर टेम्पल जाने का, बट जब हमने चेक इन किया वहाँ पे तो फिर थोड़ा सब थक गए थे, सब थोड़ा रेस्ट करने लगे और अगस्त्य को भी खिलाना वगैरह था। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया तो हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं, अगर हम टेम्पल जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगा। सो अभी हम लंच करके, और अभी कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, तो निकल चुके हैं हम। और अभी वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे, अगर अंदर ब्लॉगिंग करना अलाउड होगा तो, अदरवाइज़ बाहर से मैं आपको दिखाऊंगी। सो चलिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया होगा, हम 2 फैमिली साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये आगे उनकी गड्डी है और पीछे से हमारी गड्डी है। है कौन ड्राइवर साहब? और ये है मेरे पति। कम ड्राइवर। नो। हेलो। So if we have to go somewhere, either you will drive or me, but I'm not proficient in driving. I have started learning, so I can't drive. You will have to drive, right? I have learning license. It's I'm been so proud of a learning. yes, it's been 14 to 15 days. सो हमने 250 रुपीज़ पे किया और यहाँ पे एंट्री पास का कुछ सिस्टम है और इन्होंने हमें एंट्री पास दिया जो 7 डेज के लिए वैलिड है। सो बट 7 डेज कौन ही यूज करेगा। कहाँ है वेना लेक? अच्छा हम अभी इधर चल ये रहे लेक है क्या? ओके, ये है वेना लेक। नहीं, हम अभी इधर जा नहीं रहे, हम उधर से आते समय देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं महाबलेश्वर क्योंकि अभी ट्रैफिक भी थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी हम महाबलेश्वर टेम्पल पहुंचने वाले हैं और वहाँ की बहुत मान्यता है। सो जो रुद्राक्ष होते हैं ना, रुद्राक्ष का शिवलिंग निकला हुआ है वहाँ पे, और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग में तो नहीं आता, बट ज्योतिर्लिंग से भी ज़्यादा मान्यता है रुद्राक्ष टेम्पल का। ये है महाबलेश्वर टेम्पल और अभी पार्किंग में आप देख सकते हो कितनी भीड़ हुई पड़ी है। अभी हमने गाड़ी पार्क कर लिया है यहाँ पे और अगस्त्य बेबी कैरियर में रेडी हो चुका है।
अभी हम जा रहे हैं महाबलेश्वर टेम्पल दर्शन करने को। सो देखते हैं कितनी भीड़ होती है वहाँ पे और हमें कितना टाइम लगता है। आई गेस क्या हैविंग फन बेबी। पार्किंग चार्ज यहाँ पे 2 व्हीलर का आपको 30 रुपीज़ पे करना होगा और 4 व्हीलर के लिए 50 रुपीज़ है। चलिए अब हम महाबलेश्वर टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं। महाबलेश्वर टेम्पल को रुद्राक्ष टेम्पल भी बोला जाता है। ऑल्दो हमारे दर्शन मंडे को था और मंडे में हर एक शिवलिंग में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन हमें ये बात पता था, इसलिए हमने मॉर्निंग का दर्शन अवॉइड किया और हमने आफ्टरनून में प्लान किया। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, पार्किंग से होके एक सीढ़ी चढ़नी होती है, लगभग कुछ 50 या 100 के बीच में सीढ़ियाँ होंगी और दोनों तरफ आपको मार्केट मिलेगा। वहाँ का लोकल हैंडक्राफ्ट्स आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हैं पर्सेस या फिर आपको जो हाउस होल्ड के सामान है वो भी मिलते हैं। आप वहाँ से एज ए सुवेनियर ले सकते हैं। महाबलेश्वर मंदिर के विसिनिटी में एक और भी मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है, उसे पंचगंगा मंदिर भी बोलते हैं, श्री महाबलेश्वर मंदिर। और हमारा प्लान है महाबलेश्वर मंदिर के बाद वहाँ भी जाने का और दर्शन करने का। कि हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने। मंदिर के एक मुख्य द्वार पर सामने आपको एक एलसीडी में महाकाल का दर्शन हो रहा होता है, आप वहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। और हमें लग रहा था कि हाथ धोने का कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बट यहाँ पे नल लगा हुआ है, हैंड वॉश कर सकते हो, ये अच्छा है। और पानी भी वो एकदम लग रहा है ना शीतल पानी आ रहा है। नहीं तो फिर यहाँ पर लोगों को पता है काफ़ी भीड़ होती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ का संस्था ने अरेंजमेंट भी वैसा रखा है, आपको एक लेन से, एक क्यू से होकर गुजरना पड़ता है। ऑल्दो यहाँ पे इसमें भीड़ नहीं थी, फिर भी हमें क्यू से होकर गुजरना पड़ा क्योंकि यहाँ पर वो एक रूल है। इंडिया में जितने भी मंदिर हैं, खास करके जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर आपको अलग सी वाइब मिलती है। जैसे ही जिस मोमेंट आप मंदिर के प्रांगण में अपने पाँव रखते हो, आपको एक अलग सी अनुभूति सी प्राप्त होती है, आपको अलग से शांति मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसा लगता है कि शिव जी आपको देख रहे हैं, आपके सर पे उनका हाथ है। हम लोग टेंपल के अंदर एंटर कर चुके हैं, वहाँ भी एक लेन सा बनाया हुआ था। टेम्पल के अंदर में ब्लॉगिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको लाइव दर्शन नहीं करा पाई। सो ये बाहर का व्यू है जब हम मंदिर से एग्जिट लेते हैं। ये मंदिर के बाहर एक एरिया था जहाँ से आप एक परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर का। और ये जो मंदिर होती है ना, खास करके ज्योतिर्लिंग, और ये मंदिर का तो ज्योतिर्लिंग से भी ज़्यादा मान्यता है, ऐसा लोग बोलते हैं। आपको एक जो आर्किटेक्चर होता है आपको समझ में आ जाती है कि ये काफ़ी प्राचीन है, देवों के हाथ से ही बनाया गया है, ये ह्यूमन तो बना ही नहीं सकता। आज के आर्किटेक्चर अगर बनी तो कुछ ना कुछ मौसम की वजह से ख़राबी आती है, बट इस मंदिर को ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। उसका कैंपस आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग परिक्रमा कर भी रहे हैं। जब मैं लास्ट बार गया था तो ये पार्क ओपन था और मैं पार्क में जाके बैठा भी था। आप बैठ के जाप कर सकते हैं या ध्यान लगा सकते हैं, बट लिटरिंग करते हैं लोग, और हादसा से बचाने के लिए ये पार्क को बंद करके रखा गया है। बट आप इधर बैठ भी सकते हैं अगर आपको ध्यान लगाना है, अगर पूजा अर्चना करना है तो आप कैंपस में बाहर भी बैठ भी सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। गए थे बट
आपका क्या आँख में इन्फेक्शन हो गया? चलिए तो अब हम चलते हैं काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर की ओर, जिसका नाम है पंचगंगा मंदिर। और यह मंदिर महाबलेश्वर टेम्पल के बगल में है, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जा सकते हो। इस मंदिर में 5 नदियों के संगम का पानी आता है। कृष्णा, वेना, सावित्री, कोयना और गायत्री नदी के संगम का पानी आता है। पत्थर की बनी गौमुख से निकलता है और इसका बहुत मान्यता है। Where are we going? We are going to Arthur's Point. They also have Elphiston Point. What is that? So it's a high view point where you generally have a whole view of valley. Okay, you want to say mountain will look like an elephant, right? That's another point. That's not elephant. That Elphiston. Okay. कौन सा पॉइंट जा रहे हैं? एल्फिस्टन पॉइंट और उसके साथ है आर्थर्स पॉइंट। ओके। एक्चुअली यहाँ पे 3 पॉइंट है, हाई वैली व्यू मिलता है। उसके गले में कुछ हुआ है। ए भाई मत करना। दोनों साइड मुझे ऐसा लगा कि मंकी के गले में कुछ हुआ है, बट इन्होंने खाना स्टोर करके रखा है दोनों साइड गले में दबाकर। वेरी चालाक, हाँ वेरी चालाक। अमेजिंग व्यू, बहुत सुंदर है। 0.5 में ज़्यादा अच्छा आ रहा अब हम आ गए हैं कुछ दूर आगे चलकर मारजोरी पॉइंट। दो मिनट वहाँ रुकने के बाद हम निकल चुके थे दूसरी पॉइंट की ओर, क्योंकि शाम हो रहा था और हमें जल्दी से सारे पॉइंट्स कवर करके विला लौटना था। इधर देखो, तो अभी हम लोग आए इको पॉइंट। ये क्या है? This point is named after Sir. This point is called the Queen of the Points. Let's go. अभी हम लोग आए हैं इको पॉइंट। चलिए कुछ बोल कर ट्राई करते हैं।
दिस इज़ टाइगर स्प्रिंग पॉइंट और यहाँ पे प्योर नेचुरल वाटर आता है और आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है। सब लोग पानी पीने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक दादी अम्मा बड़े ही प्यार से सबको पानी पिला रही हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग उन्हें पैसे भी दे रहे हैं जिन्हें जितना बन रहा है। She's tired. सीरियसली अभी जो हमने आपको इतने सारे पॉइंट दिखाए, इट वाज टू गुड, व्यू वाज टू गुड, बट आई गॉट टायर्ड। ऐसा तो नहीं कि हम लोग So Arthur used to sit here and stare at the Savitri River in which his wife and child had drowned. Arthur's seat is famous for floating of light objects in air. सही में ये This is है about history. ऑर्थर सीट पॉइंट और इस पॉइंट की हिस्ट्री ये है कि एक ऑर्थर नाम के ब्रिटिश थे और उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को सावित्री नदी में खो दिया था। उनके याद में वो इस पॉइंट पे आया करते थे और घंटों तक बैठा करते थे। उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम ऑर्थर सीट पॉइंट पड़ा है। तो आज के लिए हम जितना पॉइंट्स कवर कर सकते थे हमने किया और अभी काफ़ी टायरिंग लग रहा है और अब हम लौटते अपनी विला की ओर। हम घूम फिर कर वापस आ चुके हैं और अभी रात का डिनर हमने सोचा कि हम खुद से कुक करेंगे। तो हमारा प्लान है चिकन राइस बनाने का और मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे इस विला में बर्तन इन्होंने खुद प्रोवाइड किया था, जो इनके पास बर्तन अवेलेबल था हम लोग उसी में बना रहे। तो 2 पतीले में हमने चावल रखा है और छोटी सी कढ़ाई है जिसमें हम चिकन बनाएंगे। ये देखो आप, और बहुत सारी चीज़ें हम घर पे भूल चुके हैं बट जो हमारे पास अवेलेबल है उसी से हम बनाएंगे। ये देखो चिकन 2 kg चिकन है, प्याज चॉप हो गया है, क्या बहुत, ये लहसुन अदरक हमने छील कर रखा है, इसका पेस्ट बनाना है।
इस ब्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको मेट्रो का टूर कराएंगे और जहाँ पे स्वदेश और सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी उस जगह पे हम आपको लेकर जाएंगे। सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप हमारे ब्लॉग एंजॉय करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।